आपको दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि प्रण हुआ है 21 दिन का, तो आज 11वां दिन है और हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए अपना प्रण पूरा करेंगे। और सभी एक साथ बैठ जाएं सुखासन पे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, कंधे सीधे करके। कोई भी मन में दुविधा, चिंता कुछ भी नहीं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाइए कि आप इस संसार के हैं। सिर्फ आप अपने आप को समझिए। आप अपने आप को जितना अकेला इस समय फील कराएंगे, उतना ही आपका ध्यान सधेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब चाहे परिवार में रहे, चाहे समाज में रहे, कहीं भी रहे, आखिर अंत में अकेला ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए हम क्यों ना खुद को अकेला महसूस करें, सब चीज़ों से दूर, सब बंधनों से मुक्त। चलो हम अपने से मिलें और दाहिना हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखें। सुखासन में बैठकर, आंखें बंद करके, चश्मा उतार करके सिर्फ और सिर्फ सांसों को ही देखेंगे, उसी पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और सांसों के माध्यम से ही हम अपने भीतर एक एक कदम उतारेंगे। और कोशिश करिए कि अपने अंदर के ब्रह्मांड को कण कण के रूप में पहचाने। सत्य मानो, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वो सब आपके इस 3 हाथ की काया के भीतर हो रहा है। अब देखें तो सही। मन बहुत चंचल है, पता ही नहीं चलता है कब किधर भाग जाता है। इसको पकड़ के रखिए, बांधिए नहीं, पर पकड़ कर संभाल कर रखिए। तो आपने क्या अनुभव किया इस 5 और या फिर 10 मिनट या फिर जो भी आपने 15 मिनट किया है, उसमें आपने क्या सीखा, क्या अनुभव किया? और इस भक्ति दौड़ती ज़िंदगी में अगर कुछ क्षण अपने लिए निकाल लिए जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान खुद को ही तो जानने इस धरती पे आया है और वो खुद को ही ना जान के, ना जाने क्या क्या जान के चला जाता है। स्वयं अपने को जाने। तो अपने को जानने के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने आप को देखना पड़ता है। जो प्रकृति ने हमें ये सांसें दी हैं, अनमोल सांसें,
जो कि हम लोग ईश्वर को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। आप सत्य मानो, ये सांसें ही तो ईश्वर है। आपकी सांस चल रही है तो आप सभी कार्य कर रहे हैं, सभी कुछ आपका आसानी से हो जा रहा है। आप ईश्वर भी भजन तभी कर पा रहे हैं, या कोई भी धर्म में हो, आप उस धर्म की आराधना या उस धर्म का पालन तभी कर पा रहे हैं जब आपकी सांसें चल रही हैं। अब क्या आपने आपने जो भी हैं साधनारत या फिर इस चैनल से जुड़े हुए या विपश्यना से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर ये ज़िंदगी का अटल सत्य है, हर किसी के घर में कोई ना कोई मृत हुआ है, और उस मृत इंसान को आप लोग जब ये शरीर में सांसें नहीं चलती हैं तो उसको मृत मान करके कि भाई शरीर खराब होने लगा है, बॉडी सड़ने लगी है, घर से निकालो, और ना जाने कितने कितने परपंच बना डालते हैं आप लोग कि ये वो, मतलब जो भी कल्पना में आया आप लोग करने लगते हैं। रीति रिवाज बना दिए गए हैं, ये विधि से करो, वो विधि से करो। अरे भाई, जब इस धरा का संरचना हुई थी, किसी के भी द्वारा हुई हो, और इस जब धरती पे पहला जीव आया था, कोई होम यज्ञ आहुति शुभ घड़ी नक्षत्र कुछ भी नहीं देखा गया था। और ये अटल सत्य आज भी है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, जब जिस जीव को आना होता है वो आ ही जाता है, जब जिस जीव को जाना होता है वो चला ही जाता है। आपके सारा ज्ञान, सारा क्रियाकलाप, सारा जो परंपराएं सब धरी की धरी रह जाती हैं, और लोग उन्हीं में उलझे उलझे परंपराओं में अपना जीवन इस कदर उलझा लिए हैं कि जीवन का असली सत्य क्या है भूल गए हैं। तो हम लोग जो भी विपश्ची हैं या जो भी बुद्ध के मार्ग पे हैं, वो लोग अपने जीवन से साक्षात्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ बात है, और बुद्ध का भी यही विचार था, मेरा भी यही विचार है, और जितने भी सत्य रूप को समझते हैं उनका भी यही विचार है कि दुनिया को जानने से पहले आप अपने आप को जान लीजिए और सत्य को पहचान लीजिए। प्रकृति ने आपको इस धरती पे क्यों भेजा है, इसको समझ लीजिए। बाकी और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का मन में हृदय में हमेशा मंगल कामना रखे। आपका क्यों नहीं मंगल होगा, अवश्य मंगल होगा।